वेलकम स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग कंसेप्ट में इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट के बारे में। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है? एक तरीके से एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनल क्यों नाम दिया गया इसको, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग एक्टिविटी है, इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है, इंडिपेंडेंट इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी है, जिसमें आप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ को इवेल्यूएट और एग्जामिन करते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सर्विसेज की होती है। अप्रेजल यानी कि किसी चीज़ को एनालाइज करना, मूल्यांकन करना। यहाँ पे ऑडिटिंग से रिलेटेड है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी को ऑडिट करना, वेरीफाई करना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के एरियाज़ के अंदर, टू एग्जामिन एंड इवेल्यूएट द एक्टिविटीज़ एज सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रही है उन अकाउंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स, उन चीज़ों को वेरीफाई करना जिसकी ऑडिटिंग ज़रूरी है। सो इंटरनल ऑडिट इज़ एन independent appraisal activity established within an organization to examine and evaluate the activities as a service to the organization. The objective of internal audit to assist members of the organization in the effective discharge of their responsibility. अब जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं जिन्होंने वर्क करा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन जो भी जितने भी असिस्ट मेंबर्स हैं उन सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो डिस्चार्ज हो चुके, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर चुके हैं, लाइक फाइनेंस मैनेजर, लाइक परचेज मैनेजर, लाइक सेल्स मैनेजर, लाइक मटेरियल मैनेजर या अदर एम्प्लॉयज़, या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज कर चुके हैं, अकाउंटेंट या फिर डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर चुके हैं, तो उन चीज़ों को वापस से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद उनकी चीज़ों को वेरीफाई करना, ये इंटरनल ऑडिट का सबसे बड़ा रोल है। तो एक एग्जामिनेशन का रोल है इनका, एक इवेल्यूएट का रोल है, इवेल्यूएशन का रोल है इनका। एक्टिविटीज़ और जो सर्विसेज है मैनेजमेंट की, या फिर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर उनके जो उनके सजेशंस हैं, उनके जो वेरिफिकेशंस है, या जो उनके एनालिसिस है, उन सब चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को यहाँ पे देखना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये भी एक इंटरनल ऑडिट का पार्ट माना गया है। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट कैन ब्रॉडली क्लासीफाई। अब कैसे क्लासीफाई है? फर्स्ट, इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है ये। सेकंड, एग्जामिन एंड इवैल्यूएट द एक्टिविटीज सर्विसेज टू मैनेजमेंट। थर्ड, एग्जाम एस्टेब्लिश विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ, objective is to assist the members for effective discharge of their responsibilities. Fifth, the auditor furnishes them with analysis, appraisal, suggestions, etc. सबसे पहले ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। हमने पहले भी ऑडिटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन या इंडिपेंडेंट एनालिसिस फंक्शन है ऑडिटिंग, जो ऑडिटर करता है। ऐसे ही इंटरनल ऑडिट जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करी जाती है, दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी। तो एक तरीके से ये इसमें फ्रीडम है ऑडिटर को, इसमें इजीली वो फ्लेक्सिबल होकर ऑडिट करता है, ऑडिट के फंक्शन को क्रिएट करता है। टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एक्टिविटीज़, एग्जामिन करना, इवैल्यूएट करना एक्टिविटीज़ को, जो मैनेजमेंट की सर्विसेज है उनको एनालाइज करना। एस्टैब्लिश्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के विद इन एस्टैब्लिश होता है। ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द मेंबर्स फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जो इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करा है उनके मेंबर्स को, उन मेंबर्स के वर्क को एनालाइज करना, उन मेंबर्स के सर्विसेज, उन मेंबर्स की एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना। और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में ज़्यादातर देखा गया है। इंटरनल ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर कंपनी, बड़ी कंपनी में, बिग कंपनी में अप्लाई होता है। द ऑडिटर फर्निशेस दैम, ऑफ जब ऑडिटिंग हो जाती है तो उसको शो करता है। फर्निश यानी कि शो करना, अपनी रिपोर्ट को शो करता है, अपने एनालिसिस को, अपने अप्रेसल्स को, अपने सजेशंस को शो करता है। तो एक रिव्यू हो गया एक तरीके से, जिसमें एक एप्लीकेशन हो गई जिसके अंदर मैनेजमेंट के वर्क, मैनेजमेंट के प्लान, पॉलिसीज़, उनका प्रोसीजर, उनका सिस्टम को एनालिसिस करा जाता है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अगर देखा जाए तो फ्रॉड एंड एरर, गलतियों को डिटेक्ट करना, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, यानी कि उनकी एरर, उनके फ्रॉड, उनकी डिटेक्शन
उनको डिटेक्शन करना, उनको हटाना, प्रिवेंट करना, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में बात करी इंटरनल ऑडिट के मीनिंग क्या होता है, इनका कंसेप्ट क्या है, क्या कहता है इंटरनल ऑडिट। थैंक यू।